नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी जब अपनी कोई भी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई भी कारण ऐसा हो सकता है जिससे कि महाराज जी जो आपको संदेश देना चाहते हैं वो संदेश आप तक पहुंचकर ही रहता है। तो इसीलिए आज का क्रमांक ऐसे सभी अनन्य दर्शकों के लिए एक संदेश होने वाला है जो कि आपके जीवन में महाराज जी के प्रवेश को आप तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक जो है वो बहुत ही दिव्यता अपने अंतर्गत समेटे हुए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। अनन्य महाराज जी की बात की जाए तो महाराज जी अपने अनन्य भक्त को एक बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर देते हैं कि जीवन में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। जब ईश्वर की कृपा किसी अनन्य भक्त पर बरसनी होती है, जब ईश्वर अपने आशीर्वाद से किसी अनन्य भक्त को कृतार्थ करना चाहते हैं, तो कारण और माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जिन जिन जनों तक पहुंच पा रहा है, जो दर्शक आज के इस क्रमांक को देख रहे हैं, निसंदेह ये महाराज जी की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बात आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि महाराज जी यदि आपको किसी न किसी स्वरूप में बार बार दिख रहे हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि महाराज जी आपको इंगित कर रहे हैं, महाराज जी संकेत दे रहे हैं कि निकट भविष्य में आप महाराज जी की कृपा से अपने जीवन को ओतप्रोत करने वाले हैं। और ये बात भी पूर्णतः सत्य है कि महाराज जी आपके जीवन में आगमन करने के लिए बहुत ही लालायित हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब भक्त और ईश्वर का मिलन होना होता है तो हृदय में जो भावनाएं होती हैं, ये सारी भावनाओं की तीव्रता एक दूसरे को पूर्णतः आकर्षित करती हैं। तो इसीलिए आप यदि महाराज जी के लगातार चलचित्रों को देख रहे हैं, छवि चित्रों को देख रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से महाराज जी की चर्चाओं का भाग आप बन रहे हैं, तो निसंदेह ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में महाराज जी की महती कृपा बहुत शीघ्र आने वाली है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि महाराज जी की कृपा जीवन में आने से क्या ऐसा विशेष हमें प्राप्त हो जाएगा, कौन कौन से परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे, किस प्रकार से महाराज जी हमें मार्गदर्शित करेंगे। नए दर्शकों के लिए मुख्यतः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो इससे पहले आपने अनुभव नहीं किया होगा, कि आपका इस सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण ही पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि महाराज जी एक बात कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तित कर देते हैं, और ये हृदय परिवर्तन महाराज जी की ओर से कुछ इस प्रकार से होता है कि आपके दृष्टव्य ही परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से आज यानी महाराज जी के आपके जीवन के जुड़ने से पहले आपका जो दृष्टिकोण होता है समाज को देखने का, किसी भी घटना को देखने का, आपके विचार करने की, जो प्रतिक्रिया करने की जो क्षमताएं होती हैं, उसमें सबसे बड़ा फेरबदल महाराज जी करते हैं। और फेरबदल का आशय यहाँ पर यह है कि ये सकारात्मक तरीके से होता है, यानी कि हर चीज में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अपने आप आ जाएगा। ये महाराज जी की सबसे बड़ी परिवर्तनशील जो कृपा है, इसे मैं कहूँगा। दूसरा, महाराज जी एक चीज आपको अवश्य प्रदान करते हैं, और ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो महाराज जी की इस कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वो कृपा क्या होती है कि जब जब कोई आपसे मिलता है, जब जब भी कोई जन आपसे किसी कार्य की अपेक्षा करता है, तो निसंदेह आप उस कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हुए अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को बहुत ही प्रसन्न रखते हैं। क्योंकि ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन में शामिल होने वाले जो अन्यत्र व्यक्ति होते हैं, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सभी की प्रतिक्रिया देने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन आप एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, और ये स्थिरता अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समरूपता के भाव को मस्तिष्क में रखता है, हृदय में रखता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त हो जाता है। तो इसीलिए आप में स्थिरता आएगी। इसीलिए मैंने इस बात को कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में स्थिरता को लेकर बहुत सा संशय हो सकता था। इसीलिए आपको इस तरीके से समझाया कि जब जीवन में स्थिरता आती है तो व्यक्ति बहुत बहुत अद्भुत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाता है ईश्वर का, क्योंकि आप एक स्वभाव से हर स्थिति को देखते हैं। जीवन में दुख आ रहे हैं तो आप स्थिर हैं, जीवन में सुख आ रहा है तो आप स्थिर हैं, कोई आपको सम्मान कर रहा है तो आप स्थिर हैं, कोई आपका अपमान भी कर रहा है तो भी आप स्थिर हैं। तो ये ईश्वरत्व का भाव होता है। और जब ये संतत्व या ईश्वरत्व का भाव आपके अंदर जागृत होने लग जाता है तो फिर आप इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं रह जाते। आपका मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग ये, जहां पर आपको ये पता होता है कि जिस धरा में अभी आपने जन्म लिया है ये क्षणिक मात्र है, ये कुछ समय के लिए आपको प्रदान किया गया है। ये स्थितियां जो आप देख रहे हैं, ये स्थितियां कुछ समय के लिए हैं। इस भौतिकवाद में रहते हुए भी आप भौतिकवादी नहीं होते। आप अपने सत्य को जानते हैं कि कुछ समय के बाद इस धरा से हमें एक ऐसे परमेश्वर के ऊर्जा में विलीन होना है जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परम सत्य है। और दूसरा जो आपका मस्तिष्क विभाजित होता है वो इस ओर होता है कि आप यहाँ पर रहकर भी स्वयं को यहाँ का नहीं मानते और आप एक ऐसी अद्भुत खोज में निकल पड़ते हैं। ये निसंदेह आध्यात्मिक खोज होती है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष संबंध महाराज जी से होता है, क्योंकि महाराज जी एक ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं जो आपको आपके जीवन को जीने के सही मायने सिखाते हैं। और सही मायने में एक सच्चे सद्गुरु का कार्य यही होता है कि अपने भटके हुए शिष्यों के मस्तिष्क के विचारों को सही मार्ग पर लेकर आना और निसंदेह उस भक्त को भी सन्मार्ग की ओर लेकर आना, जहां से उसकी यात्रा उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचकर ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। यही सच्चे गुरु का कार्य होता है। और महाराज जी इस कार्य को बड़ी निपुणता से करते हैं, बड़ी कुशाग्रता से करते हैं, जहां पर भक्त को यह पता भी नहीं चल पाता और ऐसा भक्त जो है वो ज्ञानवान हो जाता है। और क्यों ना हो, ऐसे सद्गुरु के जो अनन्य भक्त होते हैं उनमें महाराज जी का ही स्वरूप विराजित होने लग जाता है। ये महाराज जी की सबसे अद्भुत, सबसे विचारशील और सबसे ज्यादा गुप्त विधि है, जिस प्रकार से महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को कृतार्थ करते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों ने श्रवण किया है, अनुभव किया है, उन सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज जी ने आपका भी चुनाव किया है। इतने असंख्य समाज में रहते हुए यदि महाराज जी ने आपको चुना है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है महाराज जी की, और ये यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि महाराज जी का कोई भी कार्य बेवजह नहीं होता। उसके पीछे जो वजह होती है वो अनन्य भक्त को और महाराज जी दोनों को पता रहती है कि किस प्रकार से किसी अनन्य भक्त के जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।